सूंघता है जैसे कोई परीक्षण हो रहा है और फिर उनको चाटने लगता है। ऐसे करके आंसू आंख में हैं, शेर उनको चाट रहा है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो उसके निर्देश पर चल रहे थे। मानो उनका बच्चा है, मानो उनका भाई है, मानो उसके कोख से पैदा हुए हैं, ऐसे बोल के उनको लाड़ कर रहा है। आधी जनसंख्या को फाड़ दिया। कुछ लोग थे जिनको वह चुम्बन दे रहा है, चुम्बन दे रहा है, चुम्बन दे रहा है। दार्शनिक बबर शेर के पास जाता और कहता, हे स्वामी, तूने उनको क्यों फाड़ दिया, इनको क्यों छोड़ दिया? बबर शेर सिसकियां भरते हुए कहते हैं, एक दिन मैंने अपना लहू इनके लिए बहाया था और मैंने अपने लहू से धो करके ये उम्मीद की थी कि ये भेड़ के समान मेरे सामने अपना जीवन गुजारें, परंतु इनकी वासना ने, इनके लोभ ने, इनकी लालच ने, इनके विद्रोह ने, इनके अपराधी अस्तित्व ने इन्हें भेड़िया, बकरी, कुत्ता, बिल्ली बना दिया। मैं इन्हें फाड़ने के लिए नहीं, इन्हें मैंने उद्धार दिया कि ये मेमने होते, परंतु ये बिल्ली बन गए, ये कुत्ते बन गए, ये भेड़िए बन गए। इनके कामों ने इनका रूप भेड़िए में बदल दिया। मैंने एक दिन इनके लिए अपना लहू बहाया था, परंतु आज मैं इनको फाड़ करके रोता हूं। मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। मैंने फाड़ने के लिए अपना लहू नहीं बहाया था, परंतु मेरी मजबूरी है। पिता ने मुझे मजबूर कर दिया। जिस पेड़ में फल नहीं है उसको काट डाल, ये मेरा काटना मेरी मजबूरी है। बबर शेर रो रहा है। इसी कटोरे को कह रहा था, हे पिता, यदि तू क्षमा, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले। जिसको अपने खून से खरीदा उसको फाड़ने की मजबूरी क्यों? That is the tears. हम 2023 में बहुत से सेवकों को धरती पर नहीं देखेंगे। भारी मात्रा में याजकों की कुर्सी खाली होगी। बबर शेर जिसने अपना लहू बहा करके तुमको खरीदा, तुम मेमने नहीं हो। कलीसियाओं, जिस यीशु ने अपने खून से तुम्हें खरीद के रखा है मेमना होने के लिए, तुमने मेमने किसी हरकत नहीं की, तुम मेमने का सा आचरण नहीं अपनाए, तुम भेड़िए कैसे आचरण अपनाते रहे। कुत्ते की बीवी नहीं होती है। तूने अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी गैर स्त्री के बदन को छुआ है। तूने शादी के पहले गर्लफ्रेंड बना करके जो व्यभिचार किया है, वो यीशु जिसने अपना लहू बहा करके तुझे खरीदा था मेमना होने के लिए, तेरे भेड़िए आचरण को देख करके वो फाड़ने के लिए खुदा बाप से कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा सकता है। परंतु मेरे प्रभु ने उसको कंसीडर नहीं किया। हम कलीसिया के भारी मात्रा में लोगों के मौत के ढेर देखेंगे आने वाले वर्षों में। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, वो बबर शेर श्वेत वस्त्रधारियों को फाड़ रहा है। जब वक्त था पश्चाताप करने का, तब तुमने पश्चाताप नहीं किया। अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ। ऐसे बोल करके बब्बर शेर रो रहा है, बब्बर शेर फाड़ रहा है, बब्बर शेर रो रहा है, बब्बर शेर फाड़ रहा है, बब्बर शेर रो रहा है, बब्बर शेर फाड़ रहा है। ये उसको बर्दाश्त नहीं होता। दिस वाज द विजन। इसकी नवंबर महीने में मेरे प्रियो, हमारे पास कोई इलाज बाकी नहीं है। पत्तों को देखता है फल की आशा से, परंतु पत्ते को छोड़ करके उसमें फल नहीं थे। आज के बाद इसमें फल नहीं लगेंगे। 24 घंटे का समय था। दूसरे दिन सुबह पेड़ अंजीर का पत्तों से भरी हुई अंजीर की बगिया जड़ तक सूखी थी।
चेलों ने कहा, प्रभु जिसको तूने श्राप दिया, प्रभु कहते हैं मैं कैसे श्राप दूंगा, मैं तो उगाने वाला हूं, मैं तो लगाने वाला हूं, मैं तो पानी सींचने वाला हूं, मैं तो मौसम बनाने वाला हूं, मैं कैसे श्राप दूंगा। जरा बताइए, जब मौसम फल का नहीं है, जब पत्ते हैं फल नहीं है, तो मुझे ये कहने की जरूरत क्यों है आज के बाद इसमें फल नहीं लगेंगे। बाइबल का परमेश्वर कहता है फल नहीं होना, यदि वो आज फल ढूंढने आए और पत्तों को छोड़ करके फल नहीं मिले, तो प्रभु ये नहीं कहता कि मैं श्राप रहा हूं, प्रभु ये नहीं कह रहा है कि मैं श्राप रहा हूं, परंतु प्रभु ये कह रहा है जब मैंने फल ढूंढा था, जब मैंने फल ढूंढा था तब फल नहीं था। तुम्हारे त्योहारों से मुझे जी से बैर है। यूहन्ना यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 15वें पद में, तुम्हारे नए चांद और पर्व को मनाना मुझे घृणा लगता है। मैं तुम्हारे पर्वों से जी से बैर रखता हूं। तुम कितने ही हाथ फैलाओ मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। ये बातें कहकर के प्रभु कहते हैं इन पत्तों से मुझे लगाव नहीं है, मुझे तो वो फल चाहिए जिस फल को पाने के लिए मैंने पेड़ लगाए थे, परंतु आज फिर फल नहीं है। मैंने तुम्हें मेमना बनाने के लिए उद्धार दिया था, मेमने का सा आचरण अपनाने के लिए तुम्हें उद्धार दिया था, परंतु आज तुम्हारे आचरण भेड़िए के समान है। तुम्हारे आचरण व्यभिचारी हो गए, तुम्हारे आचरण लोभी हो गए, तुम्हारे आचरण माता पिता का अपमान करने वाले हो गए। इसलिए ये मेरी मजबूरी बनती है। मेमना अब गुर्राने वाला सिंह बन गया है।